फिल्म की शुरुआत में एक मोटे प्रोफेसर सरमन क्लम की बात की जाती है जो सबको पसंद है, लेकिन मोटापे के चलते वो काफी मुश्किलों में पहुंच जाता है। एक दिन सुबह सरमन विलियम कॉलेज जाता है तो देखता है कि 5000 से ज्यादा हेमस्टर कहीं कॉलेज में आ गए हैं। इन हेमस्टर का नंबर इतना बढ़ जाता है कि लोगों की पैंट में घुसने लगते हैं और बवंडर मचा देते हैं। यह हैमस्टर लैब एनिमल होते हैं जिन्हें पिछले दिनों फ्री किया जाता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये पिछले दिनों बिना सरमन को पता चले उनसे गलती से एक बटन प्रेस हो गई थी, जिसके चलते वहाँ का केस खुल जाता है और ये सभी आजाद हो जाते हैं। सरमन इसको आइडेंटिफाइड करके रोकने की कोशिश करता है और सैली के पास जाता है जो सरमन की फेवरेट होती है और उसी की तरह मोटापे का शिकार होती है। तभी सरमन के माइंड में वेट लॉस करने का एक आइडिया आता है। सरमन और उसकी टीम फार्मूला बनाने का एक्सपेरिमेंट करती है जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए इस तरह बदलता है कि वो जल्द से वेट लूज कर सकता है। वो फार्मूला सैली पर इस्तेमाल करते हैं और सैली 85 ग्राम वजन कम कर लेती है। शेरमैन का असिस्टेंट जैसन सैली को फार्मूले की डोज बढ़ाकर देने को बोलता है। सरमन बताता है कि यह सैली के लिए डेंजरस हो सकता है। इसके बाद डीन सरमन को बुलाते हैं और उससे हेमस्टर के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। उससे बताते हैं कि इस इंसिडेंट की वजह से कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा फंड खो दिया है। हर्लेन नाम का एक बंदा जो इस स्कूल को $10 मिलियन डोनेट करना चाहता था, वो अब नहीं करने वाला है। डीन सरमन को वार्निंग देता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करे क्योंकि वो हरमन को नहीं खोना चाहता है। अगले दिन सरमन क्लास ले रहा होता है। उसके मोटे पेट से बोर्ड पर लिखा कुछ वर्ड्स मिट जाता है। सरमन इस चीज को नोटिस करता है और उसके साथ वहाँ के बच्चे भी हंसने लगते हैं। उसके बाद मिस कार्ला नाम की एक न्यू टीचर उससे मिलने आती है। मिस कार्ला ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है। सरमन को उसकी सुंदरता और उसका काइंडनेस बहुत पसंद आता है। कार्ला सरमन को बताती है कि वो उससे हमेशा मिलना चाहती थी और वो उसके काम को पसंद करती है। सरमन बिना देरी किए कार्ला को डेट पर चलने के लिए पूछता है और कार्ला डेट पर चलने के लिए हाँ कर देती है, जिससे सरमन बहुत खुश हो जाता है और फ्राइडे को डेट पर जाने का प्लान बनाता है। जब वो घर आता है तो उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल होती है और वो फाइनली अपनी पसंद की लड़की के साथ डेट पर जा रहा होता है। वो टीवी देखते देखते सो जाता है और सपना देखता है जिसमें वो कार्ला को बीच पर ले गया था और वहाँ उसे किस करता है, जिसकी वजह से कार्ला मिट्टी में घुस जाती है। सरमन डर के मारे उठता है और तभी टीवी शो का होस्ट करने वाला यस आई कैन बोलता है। यह सुनकर सरमन भी यस आई कैन रिपीट करता है और अपना वजन किसी भी तरह से कम करने के लिए तैयार हो जाता है। डेट से कुछ दिन पहले सरमन जुम्बा क्लास और जिम जाता है। उसे फिट होने के लिए अभी उसे काफी मेहनत करनी होती है। वो लोग फ्राइडे को क्लब जाते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर लेजी नाम का एक कॉमेडियन स्टेज पर आता है। ऑडियंस में बैठे लोगों का मजाक बनाकर वो हंसाता है। जब वो सरमन पर आता है तो उसकी हद से ज्यादा इंसल्ट कर देता है। अब ये सुनकर सरमन को रोना आता है। फिर वो कार्ला को घर छोड़ता है। कार्ला सरमन को बेटर फील कराने के लिए उसकी तारीफ करती है। सरमन उसे बाय बोलकर अपने घर चला जाता है। वो अकेले और भी दुखी हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है और वो खाते खाते सो जाता है। और फिर उसे सपना आता है जिसमें उसको हार्ट अटैक आ गया है। इलाज के दौरान वो एक जाइंट बन जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही अपने एक फैट से पूरी दुनिया को खत्म कर देता है। तब वो ये रियलाइज करता है कि वो एक्सरसाइज और हेल्दी खाने से पतले होने के रास्ते पर चलता रहेगा तो वो कभी पतला नहीं हो सकेगा। अब वो डिसाइड करता है कि वो लैब में सीरम को अपने ऊपर इस्तेमाल करेगा। वो रात में लैब में जाकर मेडिसिन प्रेफर करता है, खुद को इंजेक्ट कर लेता है। उसका बीपी और हार्ट रेट बढ़ जाता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर डीएनए रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट का एक मैसेज आता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो फिट यंग आदमी बन जाता है। उसको बहुत खुशी होती है। वो बाहर जाकर सबको बताता है। सबसे पहले वो शॉपिंग मॉल जाता है और उसी दिन जब वो लैब में काम कर रहा होता है तो वहाँ कार्ला भी आ जाती है। उसे पहचान नहीं पाती। सरमन खुद को बडी लब के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और खुद को सरमन का लैब असिस्टेंट बताता है। वो उसे क्लब में जाने के लिए पूछता है। कार्ला थोड़ा सोचकर हाँ कर देती है क्योंकि वो सरमन का असिस्टेंट होता है। अचानक बडी की फिंगर्स स्वेल करने लगती है। इससे पहले कि वो वापस सरमन में बदले कार्ला को बाहर भेज देता है। कार्ला सरमन से मिलती है और उसे बडी के बारे में बताती है और ये भी कि वो उसको डेट पर ले जाना चाहता है। सरमन उसको बोलता है बडी एक अच्छा इंसान है, उसे जाना चाहिए। बडी स्पोर्ट्स कार में क्लब में जाता है जिसमें वो सरमन की बॉडी के साथ फिट नहीं होता है। वह कार्यक्रम में जाता है और रेजी एक बार फिर से इंसल्ट करने के लिए स्टेज पर आता है, लेकिन इस बार बडी रेजी की इंसल्ट करता है और स्टेज में जाके जो मामा जो पर बैटल होती है जिसमें बडी जीत जाता है। ये सब देखकर रेजी उससे शो की सारी अटेंशन लेने के लिए लड़ता है, पर बडी उसको पियानो में धक्का मारता है। पूरी ऑडियंस बडी के लिए चीयर करती है और कार्ला को किस करता है और कुछ देर में उसके नीचे का ओंठ स्वेल करने लगता है। वो एलर्जी का बहाना मारकर वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी स्पोर्ट कार में बैठ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी पूरी शरीर में स्वेलिंग हो जाती है जिससे कार को काटनी पड़ती है। अगले दिन वो क्लास के लिए जाता है। क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं होता है, बल्कि वीसी गुस्से में उसका वेट कर रहे होते हैं।
विसी स्पोर्ट कार के बारे में पूछते हैं जो बडी ने शर्मन के नाम पर ली हुई होती है। वो इस फालतू खर्च के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, बट ये बोलते हैं अगर हारना के फंड से प्रॉब्लम आई तो वो उसकी जान ले लेंगे। अगले दिन सरमन कार्ला को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। जब कार्ला को सरमन घर ड्रॉप करने की बात कहता है तो वो बताती है वो बडी की कॉल का इंतजार कर रही है। ये सुनकर सरमन को एहसास होता है कि वो कार्ला के पास बडी बनकर रह सकता है, इसलिए वो लैब में सीरम कंज्यूम करने लगता है। मगर असिस्टेंट उसे मना करता है क्योंकि जब वो सीरम लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है और बडी बिल्कुल भी सरमन जैसा नहीं होता है। अगर ये ज्यादा देर तक किया तो बडी सरमन की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। तभी अचानक बडी दूसरी लड़कियों को फिजिकली टच कर रहा होता है। तभी कार्ला की नजर बडी पर पड़ती है, जिस वजह से कार्ला बडी पर चिल्लाती है। लेकिन तभी बडी कहता है कि वो किसी भी लड़की के साथ रह सकता है। कार्ला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसी रात बडी पूरी रात पार्टी करता है और सुबह पता चलता है कि वो सरमन में बदल जाता है और उसके अगल बगल काफी सारी लड़कियां होती हैं। कुछ देर में कार्ला भी वहाँ आती है और सरमन को खूब सुनाती है। अगले दिन एक स्टेज शो पर सरमन बताता है कि उसने एक सीरम का टेस्ट किया था जो वेट लॉस के लिए था, लेकिन यह पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा और उसे अपने वेट लॉस को हेल्दी तरीके से कम करना चाहिए था और वो उदास मन से स्टेज से बाहर निकल जाता है। तभी कार्ला उसके पीछे आती है और कहती है तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है और वो उसे हमेशा पसंद करती है। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही, लेकिन आपको सरमन का किरदार कैसा लगा? आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।